इसको आप आलोचना कोई भले कांग्रेस से आप चाहे जितना भी नाराज हो, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शीला दीक्षित ने अद्भुत काम किया था, बहुत बिल्कुल बेहतरीन काम किया बिल्कुल था, क्योंकि मैं कायाकल्प कर लगातार दिया। मैं जब दिल्ली में आया, दिल्ली में 2 फ्लाईओवर थे। जब मैं 98 में दिल्ली आया, आज पूरे दिल्ली को शीला जी ने फ्लाईओवर से भर दिया, दिल्ली के रास्ते को सुगम बना दिया। इस केजरी ने एक भी फ्लाईओवर नहीं बनाया पिछले 10 साल में। मैं बताता हूँ मनीष जी, मैं 80 के दशक से दिल्ली आता जाता रहा हूँ, मैंने दिल्ली को बहुत करीब से देखा है, और लगातार देखा उस दौर में। तो शीला दीक्षित ने चेहरा बदला था दिल्ली का। तो इसको एक सारी सुविधाओं से, सुख सुविधाओं से सुसज्जित राज्य मिला था। कोई उत्तर प्रदेश जैसा पिछड़ा हुआ और बदहाल राज्य नहीं मिला था। और उस राज्य में इसने 5 साल में स्थिति कर दी थी कि दिल्ली में सर्वाधिक मौतें, जबकि बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं वहां दिल्ली में उपलब्ध हैं। तो ये इस तरह का व्यक्ति है ये, और उसकी कीमत दिल्ली को तो खा पी के बराबर कर चुका मनीष जी। अगर कल्पना, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर वास्तव में यहाँ पे नरेंद्र मोदी के मन की भाजपा की सरकार होती दिल्ली में, तो दिल्ली आज इंटरनेशनल सिटी होता। अभी इंटरनेशनल सिटी तो, क्योंकि वो दिल्ली के देश की राजधानी, इसलिए वो इंटरनेशनल सिटी का दर्जा उसको है, लेकिन उस तरह का उसका चेहरा नहीं है जैसा लंदन का है या पेरिस का है या वाशिंगटन का है। उसके कहीं आसपास दिल्ली नहीं है, क्योंकि इस तरह का कुकर्मी, बेईमान, मक्कार, अय्याश मुख्यमंत्री आके बैठा है, जो जब मर रहे होते हैं लोग, उनको ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा पाता, उनको बेड नहीं उपलब्ध करा पाता, लेकिन अपने बंगले में 45 करोड़ रुपए उड़ा देता है उसकी साज सज्जा में। और जो कह रहा मनीष जी, कह रहा कि मार्बल, तो वह दर्शकों को बता दूं कि कुल 10,000 स्क्वायर फीट में वो मार्बल लगा है, और उसकी कीमत आई है 3.5 करोड़, यानी 3,500 रुपए स्क्वायर फुट प्लाट जमीन मिल जाएगी आपको मकान बनाने की। तो जो जो लोग अपने घर में मार्बल लगवाते हैं, तो बहुत बेहतरीन मार्बल जो बाजार में मनीष जी उपलब्ध है, वो बहुत महंगा आप लेंगे तो 200-300 रुपए स्क्वायर फुट का मिल जाएगा, जो औसत उच्च मध्यम वर्ग लगवाता है। ये 3,500 रुपए स्क्वायर फुट है, और ये केवल वो मार्बल है, और उसकी लगवाई 20-22 लाख रुपए अलग से है। तो ये किसकी आंखों में धूल झोंक रहा है? मैंने कहा था अय्याशी की इंतहा। 9 करोड़ रुपए में स्विमिंग पूल, इसको इसको इतनी कहाँ, ये भाई वो चप्पल पहन के पुताई वालों की और मफलर डाल के फटा स्वेटर पहन के घूमता था टुटई वैगन आर में, और मुख्यमंत्री बनते इसको ऐसी अय्याशी सूझी। 9 करोड़ रुपए का इसने स्विमिंग पूल अपने यहाँ बनवा डाला। मनीष जी, किसी भी मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के बम्बई का मैं नहीं जानता, किसी भी मुख्यमंत्री निवास में स्विमिंग पूल नहीं है। कम से कम उत्तर प्रदेश का तो मैं कंफर्म हूँ, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहां पर स्विमिंग पूल नहीं है। तो ये इसको क्या सूझी थी? तो सोच लीजिए किस कदर का, बिल्कुल का नीरो से 2 कदम आगे है ये आदमी। बिल्कुल सर, और इसलिए जरूरी था इस देश को जानना, और इस पे पता नहीं क्या कार्रवाई हो सकती है, लेकिन इतना है कि इससे चरित्र हनन होता है कि एक आदमी जो ऐसे आवरण में ओढ़ा। दरअसल केजरी की चर्चा इसलिए, इसका चीफ मिनिस्टर बनना ही आम आदमी से इसीलिए कि इसने सपना दिखाए, इसने हवाई चप्पल पहन करके, इसने फ्रॉडिज्म का नंगा नाच किया, फटा स्वेटर पहन करके। IITN इंजीनियर है, और इसके खिलाफ तो सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी नोटिस जारी किया हुआ कि तुमने अपने आप को, इस फ्रॉड ने अपने आप को कमिश्नर कहा था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि कभी आदमी कमिश्नर रहा ही नहीं है। ऐसा फ्रॉड, और इसके शिकार इस देश की जनता। और ये आदमी मोदी का विकल्प बनना चाह रहा है कि हम प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं और हर चीज में मोदी। सर, मोदी बनने का सपना बीमारी हर किसी को लगा हुआ है। हमारे बिहार का वो मुख्यमंत्री भी जो जातिवादी, क्योंकि वो बिहार जातिवाद के जहर में रंगा हुआ है, तो उस बिहार में हर नेता की औकात उसके जाति से ही नापी जाती है।